आज संत वाणी में संत धरणीदास का एक पद लेने जा रहे हैं। धरणीदास का जन्म 1656 ईस्वी में हुआ और अपना गीत बिहार की धरती पर गाते रहे। मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है। धरणीदास बड़े प्यारे संत हैं, कहने का अंदाज बड़ा प्यारा है। कहते हैं, मन भजले पुरुष पुराना, जाते बहुरी न आवन जाना। कहते हैं, मनुष्य जन्म तुमने प्राप्त किया है तो तुम्हारी संभावना है। क्या संभावना है? उस परम पुरुष को जानो, उस परम पुरुष को याद करो। इसलिए अपने मन को कह रहे हैं और अपने मन के माध्यम से सभी लोगों को कह रहे हैं कि उस परम पुरुष परमात्मा को जानो और उसका स्मरण करो, उसका भजन करो, उसकी याद में जियो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम भय निकाम। परमात्मा को भजने का तरीका है कि नाम तत्व को जानो, ओंकार तत्व को जानो। लेकिन लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं। कहते वो सब भी ठीक है। गुरु अर्जुन देव जी किसी को बुरा भला नहीं कहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ क्या है ये बात बताते हैं। कहते हैं अगर नाम तत्व को तुमने जान लिया, ओंकार तत्व को जान लिया और ओंकार तत्व के श्रवण और सुमिरन में जी रहे हो, अब तुम्हारे लिए पूजा या जप या तप या तीर्थ स्नान का कोई प्रयोजन नहीं है। राज माल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार। ज़िंदगी में क्या चाहिए? लोग राज चाहते हैं, धन चाहते हैं, साधन चाहते हैं और राजाओं के दरबार में प्रतिष्ठा चाहते हैं। लेकिन कहते अगर नाम तत्व का तुम सुमिरन कर रहे हो तो फिर ये सब पीछे पीछे आ जाते हैं। एक ही साधे सब सधे। एक नाम तत्व की आराधना करो और नाम तत्व की डोर पकड़ करके उसके स्रोत परमात्मा तक जाओ। अगर ये तुमने किया तो ज़िंदगी में जो भी प्राप्य है, जो भी लभ्य है, जो भी गम्य है, वो सब पीछे पीछे आ जाता है। कहते हैं धरणीदास, मन भजले पुरुष पुराना, जाते बहुरी न आवन जाना। और अगर उस परम पुरुष परमात्मा को तुमने जाना, उसकी याद में तुम जी रहे हो, तो फिर मोक्ष तो हंसी खेल की बात हो जाती है। फिर इस मनुष्य योनि में या किसी भी योनि में बार बार आना जाना नहीं होता। तुम्हारी स्वतंत्रता होती है। जब आना चाहो आओ, नहीं आना चाहो मत आओ। एक यांत्रिक स्थिति की तरह तुमको आना जाना नहीं होता है। जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, कह रैदास निरंजन ध्याऊं। कहते रविदास साहब, मैं उस निरंजन निराकार परमात्मा का ध्यान करता हूँ, जिस पर जाए बहुरी नहीं आऊँ। क्योंकि एक बार निरंजन ध्यान घटित हो जाए, एक बार उस निरंजन से एकाकार हो जाए, तो फिर से आने जाने का चक्र जो है, इससे मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं धरणीदास, सब सृष्टि सकल जाको ध्यावे। कहते हैं कि सारी सृष्टि जिसका ध्यान करती है, किसका ध्यान करती है? निराकार गोविंद का ध्यान करती है। गुरु गम बिरला जन पावे। लेकिन वो केवल गुरु द्वारा गम्य है। बिना सद्गुरु के तुम उस निरंजन को, निराकार को, परमात्मा को न जान सकते हो, न ध्यान कर सकते हो। लेकिन ये कोई बिरला साधक, बिरला साधु, बिरला संत इसको उपलब्ध होता है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, दादू पर्दा भरम का रहा सकल घट छाई। क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि एक घूंघट पड़ा हुआ है, अहंकार का घूंघट है, अहंकार का पर्दा आंखों पर छाया हुआ है। और एक नहीं, दो नहीं, सभी घट पर अहंकार का पर्दा है, जिसके कारण वह निरंजन निराकार परमात्मा को जान नहीं पाता। और गुरु गोविंद कृपा करे तो सहजे ही मिट जाए। लेकिन अगर गुरु की कृपा हो, गोविंद की कृपा हो, तो अहंकार का वो पर्दा मिट जाता है, अहंकार का वो घूंघट हट जाता है और फिर सामने ही परमात्मा विद्यमान है, जिसको तुम जान पाते हो। कहते हैं धरणीदास, निस्बासर जिन मन लाया, तिन प्रगट परम पद पाया। लेकिन परमात्मा किसको उपलब्ध होता है? रात दिन जिसका मन गोविंद में लग जाता है, रात दिन जिसका मन गोविंद का ध्यान करता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पहर प्रभ जाने नेरे। ऐसी प्रीत करो परमात्मा से कि तुम्हें लगे कि परमात्मा मेरे चारों तरफ विद्यमान है और है। केवल जानने की बात है, जो गुरु के द्वारा इसको तुम जान सकते हो। और फिर देखो कि आठों पहर
परमात्मा तुम्हारे सामने ही विद्यमान है। कहते हैं धरनीदास, निस्बासर जिन मन लाया तिन प्रगट परम पद पाया। वो साक्षात परम पद को उपलब्ध हो जाता है। परम पद का क्या मतलब हुआ? जो परम तत्व को जान लेता है, परम तत्व जिसके सामने प्रकट हो जाता है उसको परम पद कहते हैं। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, इस शीर्षों साटा कीजिए। लेकिन परमात्मा कैसे मिलता है? ये व्यापार बड़ा कठिन है। या ये अपने सिर को जब तुम देते हो, अर्थात अपने अहंकार को जब देते हो, तो बदले में ओंकार तुमको मिलता है। तब अविनाशी पद लीजिए, तब जाकर के वो परमात्मा पद प्राप्त होता है, ब्रह्म पद प्राप्त होता है। कहते हैं धरनीदास, नहीं मात पिता परिवारा, नहीं बंधु सुता सुत दारा। कहते हैं कि लोग संबंधों में सुख की तलाश करते हैं, सोचते हैं कि माता पिता परिवार बंधु पुत्र पुत्री पत्नी ये सब हमको सुख देंगे, लेकिन वह सुख वास्तव में असली सुख तो परम सुख है, और संबंधों में परम सुख नहीं मिलता है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, हमता ममता को दूर करे, यही तो मूल जंजाल है जी। क्यों नहीं सुख मिलता? क्यों परम सुख नहीं मिलता? क्यों नहीं आनंद तत्व प्राप्त होता है? दो ही बाधा है, एक हमता अर्थात अहंकार, और एक ममता अर्थात मेरापन। ये मैंपन और मेरापन, बस यही दो बाधाएं हैं। तो इसको दूर करो, क्योंकि यही तो जंजाल है। अचाह अचाह को छोड़ देवे, बड़ी क्रांतिकारी बात करें। कामना तो छोड़ दो, चाह तो छोड़ दो, अचाह भी छोड़ दो। अर्थात मुझको ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये भी ठीक नहीं है, लेकिन ये नहीं चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। चाह और अचाह ये दोनों के ऊपर उठ जाओ। तो कहते हैं चाह अचाह को छोड़ देवे, जो सहज रूप से प्राप्त होता है उसका स्वागत करो, लेकिन ज़्यादा ऐंचा तानी करने की ज़रूरत नहीं है। चाह अचाह को छोड़ देवे, यही सहज स्वभाव की चाल है जी। सहज रहो, सहज स्वभाव में स्थित रहो, यही संतों की रीत है, यही साधक की रीत है। कहते हैं धरनीदास, वह तो घट घट रहत समाना, धन सोई जो ता कह जाना। क्योंकि परमात्मा कहीं दूर थोड़े है, परमात्मा कोई सातवें आसमान के ऊपर बैठा कोई व्यक्ति थोड़े है, वह तो सब घट में समाया हुआ है, सब घट में भीतर ही विद्यमान है। धन सोई जो ता कह जाना, लेकिन वह व्यक्ति धन्य है जिसमें अपने घट में विद्यमान आत्मा को जाना, क्योंकि आत्मा प्रभु का चरण कमल है, आत्मा प्रभु का अंश है, आत्मा स्वयं ही परमात्मा है। कहते हैं, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे कटे झम फंद है। कहते हैं वो जो रोशनी है परमात्मा की हर घट में जल रही है, लेकिन अंधे को दिखाई नहीं देता। संसार में मुश्किल से 0.1% लोग फिजिकली अंधे हैं, लेकिन स्पिरिचुअली तो 99.9% लोग अंधे हैं। क्यों अंधे हैं? क्योंकि भीतर दिखाई नहीं पड़ता, परमात्मा की रोशनी नहीं दिखाई देती। घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे कटे जम फंद है। लेकिन गुरु जब दृष्टि देता है तो परमात्मा की रोशनी को डिवाइन लाइट के रूप में, दिव्य आलोक के रूप में हम देख पाते हैं। कहते हैं धरनीदास, चारों युग संतन भाकी, सो तो वेद की देवा साखी। कहते हैं हर युग में संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, तीर्थंकरों ने, पैगंबरों ने, फ़कीरों ने ये बात कही है। ऐसा नहीं कि ये बात बड़ी दुर्लभ है, जितना जो भी जिन्होंने भी परमात्मा को जाना उन्होंने यही बात कही है। और चारों युगों में कहीं वेद ने ही यही बात कही है, कुरान में भी यही बात कही है, सारे धर्म ग्रंथों ने ये बात कही है। अब देखो कठोपनिषद का ऋषि क्या कहता है, सर्वे वेदायत पद्मम आपनंति। सभी वेद जिस बात को प्रतिपादित करते हैं, तत्पदम संग्रहेण, उस पद को, उस बात को मैं संक्षेप में ब्रवीमि, मैं कहता हूँ। क्या कहता हूँ? ओम इति एतत्, ओम ही ब्रह्म है। ये ओंकार जो है यही ब्रह्म है, यही सभी बात। सबे से आने एक मत, सबकी एक ही जात। दादू साहब कह रहे हैं, सबे से आने एक मत, सबकी एक ही जात। और जिन पहुँचे तिन कह गए, सबकी एक ही बात। और एक बात यही है कि ओम इति ब्रह्म, ओंकार ही ब्रह्म है। कहते हैं धरनीदास, प्रगटे जाके पूरन भागा, सो तो होएगा सोन सुहागा। हम मनुष्य की तरह एक सोने की तरह है, लेकिन मैल जम गई है। लेकिन जब सुहागा से सुनार साफ करता है तो सोना में चमक आ जाती है। और ये ओंकार तत्व ये सुहागे की तरह है,
इस ओंकार तत्व को जो जान लेता है, वो जो चेतना में जो मैल हो गई है वो मैल धुल जाती है और उसकी निर्मलता प्रकट हो जाती है। कहते हैं धरनीदास, उन निकट निरंतर वासा तह जगमग ज्योति प्रकाशा। और ऐसा व्यक्ति जो ओंकार के सुहागे से निर्मल हो जाता है, वो हमेशा परमात्मा के निकट वास करता है। और फिर तह जगमग ज्योति प्रकाशा, और फिर तो वह जो ज्योति है परमात्मा की सदा उसके लिए प्रकट है। जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, उड़ उड़ रे विहंगम चढ़ आकाश, ऐ जीवात्मा रूपी पंछी, जरा परमात्मा के आकाश में जरा उड़ो तो सही, उड़ान तो भरो। और जह नहीं चांद सूरज निस्बासर, सदा अमरपुर अगम वास। और उस भीतर अंतराकाश में जब उड़ान भरते हो तो उस अंतराकाश में ये बाहर के सूरज और चांद की रोशनी नहीं जाती है, वो अमरपुर है। वहाँ तुम अब अपने अमरत्व को जान सकते हो, अपने अमरत्व का अनुभव कर सकते हो। अगम वास, और जहाँ परमात्मा को अगम कहते हैं, जहाँ परमात्मा स्वयं निवास करता है उस अमरपुर में, उस अंतराकाश में। देखे उड़द अगाध निरंतर, और फिर वहाँ पर ऊर्ध्व दिशा में देखो, उस अंतराकाश में ऊर्ध्व दिशा में देखो और निरंतर देखो। ये ध्यान की बात कर रहे हैं कि ध्यान से उसको जान सकते हो। निरंतर वहाँ पर निरंतर देखते रहो, कंटिन्यूअसली उसको देखो, निष्प्रयास देखो लेकिन निरंतर उसको देखो। ये देखने में कंटिन्यूटी हो तब ध्यान घटित होता है। और हरख शोक नहीं जम के त्रास, ना वहाँ हर्ष है न शोक है, न कोई द्वंद्व है और न कोई भय है। और कह यारी उन्हें बधिक फांस नहीं, और फल पायो जगमग परगास। और वहाँ पर यम का डर नहीं है और वहाँ एक जगमग प्रकाश जगमगा रहा है। कहते हैं धरनीदास, धरनी जन दासन दासा, कर विश्वम्भर विश्वासा। कहते हैं धरनीदास कि मैं तो उन जितने भी साधु संत हैं जिन्होंने परमात्मा को जाना, परमात्मा का सिमरन किया, मैं तो उनके दासों का, मैं तो परमात्मा के दास का भी दास हूँ। कर विश्वम्भर विश्वासा। और जब तुमको प्रतीत हो जाएगी आत्मा की, परमात्मा की, फिर असली भरोसा तुमको गोविंद पर होगा कि वो सब कुछ चला रहा है, तुमको किस बात की फ़िक्र करनी है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हरिजन मिले तो हरि मिले। अगर हरि का जन, जो भक्त, अगर कोई भगवान का भक्त मिल जाए, प्रभु का भक्त मिल जाए, तो समझ लेना प्रभु ही मिल गया। मन पाया विश्वास, फिर मन को भी भरोसा हो जाता है। हरिजन हरि का रूप है, और जो संत होता है, जो हरि का भगत होता है, वो हरि का ही रूप होता है। जो फूलन वहीं बास, जैसे फूलों में खुशबू होती है, ऐसे ही संतों में परमात्मा की सुबास है। तो संत वाणी को यही विराम देते हैं।